हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं अगेन CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। अभी जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल पे, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे CSIR के जो है परमानेंट पोस्ट रिलीज हो रहे हैं। बहुत सारे CSIR ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है ये पोस्ट। लगभग जितना मुझे याद है, मैं 4 से 5 वीडियोज ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगेन एक और CSIR इंस्टीट्यूट ने जो है अपनी परमानेंट पोस्ट रिलीज की है वैरायटी ऑफ पोजीशंस के लिए, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो हम आप देख सकते हैं कि मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, जिसको कि हम ये जो लिंक होगा, इसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है CSIR CECRI, इसको शॉर्टकट में हम इस तरीके से बोलते हैं, जो कि एक प्रीमियर R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, दैट इज इन दी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल जो है नॉन एकेडमिक पोस्ट निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद अनाउंसमेंट सेक्शन में जो है आपको जाना है, एंड यू कैन सी हियर कि ये जो पोस्ट है ये आई है, वेट अ मिनट, ये आई है 16 फरवरी को। तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं एक बार। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जा रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं, दिस इज अ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ठीक है, इसके लिए जो है पोस्ट निकाली गई है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो CSIR इंस्टीट्यूट है ये आपको तमिलनाडु में जो है सिचुएटेड मिल जाएगा। फाइन। इसको इसका जो एक तरीके से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वो 16 फरवरी को रिलीज किया गया है। ये देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर। और अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में पढ़ना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो आपको पहले यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो यानी आपको अप्लाई यहीं से करना है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अगर एक तरीके से आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो। और यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग जो है, यहाँ पे सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बोल के रखा है। तो इसको आप एक बार अच्छे से PDF को रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके बाद आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए पहले की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी ऐसी डिटेल्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इस फॉर्म के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ठीक है, इनकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, यहाँ पे दैट इज न्यू रजिस्ट्रेशन जो है, यहाँ पे क्लिक हियर करके आपको एक तरीके से अप्लाई करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये एक परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। अब परमानेंट पोस्ट है तो आपको पता है इतनी आसानी से तो सिलेक्शन होगा नहीं, तो इसलिए इन्होंने जो है यहाँ पर एग्जाम बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आपका एक एग्जाम होगा MCQ मोड में। अब वो MCQ के लिए बोला है कि वो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, क्योंकि उसमें बोला है कि CBT भी हो सकता है या OMR बेस्ड भी हो सकता है। अब आपको पता है कि CBT होगा तो ऑनलाइन होगा, OMR होगा तो फिर आपको कहीं ना कहीं सेंटर पड़ेगा, ऑफलाइन सेंटर में, वहां आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब जैसे कि आप स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका प्रोफिशिएंसी देखा जाएगा स्टेनोग्राफी में। और इन जनरल अगर पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे आप, तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इन्हीं दोनों के बेसिस पे रहने वाला है। ये है सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं फॉर्म के फी की, तो फी यहाँ पे रहने वाली है 500। और SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फी यहाँ पे नहीं दी गई है। इस पोस्ट के लिए जो है प्रोबेशन पीरियड भी रखा गया है। प्रोबेशन पीरियड रखा गया है 2 साल का। उसके बाद जो है आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहता है, जो कि इन जनरल केस में मैक्सिमम प्रोबेशन पीरियड के बाद जो है पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। तो प्रोबेशन पीरियड जो है आपका 2 ईयर्स का रखा गया है। ठीक है, एंड उसके बाद जो है अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहा तो उसके बाद जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। मिनिमम एज जो है अप्लाई करने की वो 18 ईयर्स रखी गई है, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे ना, आपको उसकी हार्ड कॉपी भी निकाल के अपने पास रख लेनी है। क्योंकि अगर आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया या ऑनलाइन एग्जाम जो भी ये लोग लेंगे वो क्लियर कर लिया, तो आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ना, चाहे वो स्टेनोग्राफी का हो या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो, उस टाइम पे आपको ये हार्ड कॉपी लेकर जाना होगा। रिटर्न टेस्ट में या फिर इनिशियल टेस्ट में तो नहीं जाना होगा, लेकिन प्रोफिशिएंसी टेस्ट के टाइम पे आपको जाना होगा। ठीक है, और एलिजिबिलिटी की बात करें, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जितना मैं देख पाई, दैट इज 12th पास जो है यहाँ पर मांगा गया है। अब उसमें भी क्या स्पेसिफिक है या नहीं है वो हम जो है इस वीडियो के डिटेल में देखेंगे। तो ये था सारा का सारा इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो कि इस पोस्ट के बारे में आपको दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इस इंग्लिश वर्जन पे क्लिक करते हैं। आपके सामने ये PDF चला आया जो कि लगभग 33 पेजेस का है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं और समझ लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये पोस्ट हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर लिया है। So now coming to the post, this is a post from CSIR Central Electrochemical Research Institute जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं और ये जो पोस्ट है ये रीजनल बेसिस पे, यानी कि जो CSIR का इंस्टीट्यूट है वह जरूरी नहीं कि हमेशा आपका तमिलनाडु में ही जॉब लगेगा। इन्होंने बोला है ये आपने किसी भी सेंटर में जो है आपको पोस्ट कर सकते हैं या किसी और CSI इंस्टीट्यूट में भी जो है आपको पोस्ट किया जा सकता है। तो दीज पोस्ट आर रिक्रूटेड ऑन अ लोकल एंड रीजनल बेसिस पे, मतलब जो CSIR का इंस्टीट्यूट है उसी बेसिस पे जो है ये लिया जा रहा है। वुमेन कैंडिडेट्स को भी एक तरीके से इंकरेज किया गया है अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 17 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट रहने वाली है 18 मार्च 2025। तो इस बात का ध्यान रखें। आपको जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही सबमिट करना है, कोई हार्ड कॉपी जो है नहीं भेजना है कहीं भी। और ये रहने वाला है एक तरीके से वेबसाइट जहां पे विजिट करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ना पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो पोस्ट कोड भी आपको ध्यान से देख लेना है क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको अप्लाई करना होगा। अच्छा, मेक श्योर अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो फी लगेगी वो आपको पे करना होगा। पहला पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर का, 2 पोस्ट है यहाँ पे। अनरिजर्व के लिए एक, SC के लिए एक। बाकी सभी डिपार्टमेंट में जो है आप देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए दिया गया है। पे मैट्रिक्स जो है 4 रहने वाली है जिसमें कि 25,000 से लेके 81,000 तक आपको मिल सकता है और इसमें अलग से और अलावेंस भी ऐड किए जाएंगे, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है कि फैसिलिटी में आपको बहुत से अलावेंस दिए जाएंगे। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या मेडिकल एक्सपेंस हो रहा है तो उसको भी जो है रीइम्बर्स करने का बात किया है। मतलब जो भी एक मतलब कि एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जो भी फैसिलिटीज होती है ना वो सारी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, अपर एज लिमिट यहाँ पे 27 ईयर्स रखा है, लेकिन अगेन इसमें रिलैक्सेशन होगा डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेशल कैटेगरीज। सेकेंड यहाँ पे जो पोस्ट है वो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का जनरल। 4 पोस्ट दिए गए हैं, पे लेवल 2 रहने वाला है, 19,000 से लेके 63,000 तक आपको मिल सकता है। 28 साल अपर एज लिमिट रखी गई है। अगला अगेन है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए 2 पोस्ट है यहाँ पे लेवल 2 रखा गया है जस्ट लाइक द अबव वन। अगला है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज के लिए, अगेन यहाँ 2 पोस्ट रखी गई है, पे लेवल 2 रखा गया है बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। ठीक है, और एज लिमिट जो है 28 ही रहने वाली है। तो ये हो गया 4 अलग अलग जो पोस्ट है उसके लिए रिलीज किया गया है और टोटल देखा जाए तो यहाँ पे टोटल जो है 10 पोस्ट, ठीक है, 10 पोस्ट जो है या 10 वैकेंसी। पोस्ट तो वैसे 4 ही हैं, जो वैकेंसी है यानी सीट्स हैं वो टोटल 10 निकाली गई हैं। ऑनलाइन एग्जाम होगा फॉर ऑल द 3 कैडरे ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। तो यहाँ पे जो है दैट इज वन रिटर्न एग्जाम होगा, उस बात का ध्यान रखना है। अब रिटर्न एग्जाम किस मोड में होगा ये जो है ये विद टाइम बता देंगे। अब यहाँ पे पोस्ट कोड दिया है फॉर द पर्पज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, इस पोस्ट कोड का ध्यान रखना है। ये पोस्ट कोड जो है आप अप्लाई करोगे जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरोगे। ठीक है, अगर आप जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आप ये कर सकते, ये कोड इस्तेमाल कर सकते हो उसी बेसिस पे जो है। और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए कौन सा कोड रहने वाला है, दैट इज फॉर जनरल फाइनेंस एंड स्टोर परचेज, इसके लिए कौन सा रहने वाला है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो जूनियर स्टेनोग्राफर की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो 10+2 है, यानी कि 12th पास रहना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास हो, साथ ही साथ आपका स्टेनोग्राफी में प्रोफिशिएंसी हो। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जाम होगा और साथ ही साथ स्टेनोग्राफी की प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। ये जो एग्जाम होगा उसमें 3 पार्ट आपको पूछे जाएंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो इस बेसिस पे बनेगी कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस दिया और इसके अलावा जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ था उसमें आपने कैसा परफॉर्मेंस दिया। अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड भी हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। क्वेश्चन MCQ ही आएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर होगा एक्सेप्ट द इंग्लिश लैंग्वेज। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम 12th लेवल का स्टैंडर्ड होगा एग्जाम का। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे, टाइम आपको 2 घंटा दिया जाएगा। अब 3 पार्ट में क्योंकि डिवाइडेड बोला गया था तो यहाँ पे पहला पार्ट आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसमें टोटल क्वेश्चन 50 आएंगे, मार्क्स 50 मिलेंगे, 0.2 जो है 25 नेगेटिव होगा अगर गलती करते हैं तो। जनरल अवेयरनेस में टोटल क्वेश्चन 50 आएंगे, 50 नंबर मिलेगा और 0.25 नेगेटिव डिडक्ट किया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा और 0.25 नेगेटिव होगा। अब इसी सिलेबस को यहाँ पे इन्होंने डिटेल में जो है मेंशन किया है, तो आप अपने एंड से एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं तो। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी यहाँ पर बता दिया गया है कैसे क्या ड्यूरेशन रहने वाला है और कितने आपको वर्ड्स टाइप करने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अगले पोस्ट की, दैट इज जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल। इसके अलावा फाइनेंस अकाउंट एंड स्टोर एंड परचेज का, तीनों का ही। तो इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन अगेन 10+2 यानी 12th पास दिया है या इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड में। वही रखा गया है इंग्लिश हिंदी का जैसे इन जनरल होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में वही बोला है कि आपका एक कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम जो होगा उसमें पेपर 1 पेपर 2 आएगा। पेपर 2 तभी चेक होगा जब आपने पेपर 1 में जो है अच्छे मार्क्स लिए होंगे, और जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो एक तरीके से आपका जो रिटन एग्जाम हुआ था पेपर 2 का और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे बनेगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं तो ओएमआर या कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, जिसके बारे में ये अपनी वेबसाइट पे बता देंगे विद टाइम। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, और 12th लेवल का स्टैंडर्ड होगा एग्जाम का। पेपर 1 जो है 90 मिनट का होगा, मेंटल एबिलिटी से 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कमिंग टू द पेपर 2 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। पेपर 2 में जो टाइम अलॉट किया गया है वो है 1 घंटे का। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स हर एक क्वेश्चन को दिया जाएगा, एक नेगेटिव मार्क्स होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स 150 का होगा, 3 मार्क्स हर एक राइट क्वेश्चन को दिए जाएंगे, 1 मार्क्स जो है नेगेटिव के लिए होगा। इंडिकेटिव सिलेबस यानी सिलेबस को यहाँ पे डिटेल में भी मेंशन कर दिया है जो इस पोस्ट के लिए मेंशन किया था, तो इसको आप अपने एंड से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में इंग्लिश टाइपिंग में आपको 35 वर्ड्स पर मिनट टाइप करना होगा, हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करना होगा। मेरिट लिस्ट जो है जैसे कि मैंने बताया आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है पेपर 2 में, और इसके अलावा प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है उसके बेसिस पे रिलीज किया जाएगा। बेनिफिट की जैसे मैंने बात कही थी कि आपको वैरायटी ऑफ अलाउंस जो है एज अ बेनिफिट दिया जाएगा। मेडिकल एक्सपेंसेस को भी रीइंबर्स कर दिया जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग जो है आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। ओके, इसके अलावा यहाँ पे वही बोला है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको रेडी रहना है टू सर्व एनीवेयर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर CSIR CECRI, that is the headquarter in Karaikudi, or its unit located in Chennai, Madhupam, and they can be transferred to any other labs or institute of CSIR anywhere in India and when the need is arises। ठीक है, तो वही बोला है कि आपको डायरेक्टली इनकी भी में जो मेन हेडक्वार्टर है वहां भी काम करने का मौका मिल सकता है, या दूसरे CSR में भी काम करने का मौका मिल सकता है, डिपेंडिंग कि कहाँ पे जरूरत अराइज हो रही है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड जो है 2 साल का यहाँ पे रखा गया है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, बाकी बहुत सी बातें यहाँ पे बोल दी गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा वेबसाइट का लिंक जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि आपको अप्लाई कैसे करना है। और मिनिमम एज लिमिट 18 साल रहनी चाहिए। आई थिंक हमने बाकी सब देख लिया। एप्लीकेशन फी जैसे मैंने कहा था 500 यहाँ पे दिया गया है, जो कि NEFT के द्वारा आप कर सकते हैं। ये है सारा डिटेल NEFT के लिए। और SC ST PWD वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन के लिए जो है कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो वही बोला है कि आप अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए चाहते हैं अप्लाई करना, अगर आपकी एलिजिबिलिटी होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ध्यान रहे जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी पे करना है वहां जहाँ किसी पोस्ट पे ऐसा होगा कि आपको डबल टाइम एप्लीकेशन फी पे करना पड़ सकता है, किसी पे जो है एक ही पेमेंट पे 2 पोस्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको आपको एक बार देख लेना है और उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर लेना है। हार्ड कॉपी जो है आपको तब लेकर आना है जब आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, अदरवाइज ऐसे कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म का आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। अगर आप ऑलरेडी किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं तो आपके पास NOC होना चाहिए, अगर आप किसी और गवर्नमेंट बॉडी के साथ काम कर रहे हैं तो। ओके, तो यहाँ पे लगभग हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया रिगार्डिंग दिस लेटेस्ट पोस्ट जो कि CSIR CECRI की तरफ से जो है रिलीज किया गया था। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो इस टाइप की बहुत सारी पोस्ट रिलीज की है, तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी जो है आपको इसका इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो। और अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।